निवेदन है, बेटों की ऐसे प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए जो आपने हम लोग को दिया। हम मांगते हैं जो आज हम लोग सीखने वाले बने, हम उनको अपने जीवन में अपनाने वाले बने। हम आपसे मांगते हैं कि हम सबको अपने संग चलने का फजल दीजिए। इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते सुनिए और लड़की थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि समय आ रहा है, इससे पहले खुदा इस पूरी दुनिया को नष्ट करें। जितना समय बचा है हम लोगों को उसकी स्तुति और महिमा में करना है। आइए तो गीत के चले। मम्मी पापा से निवेदन है कि वो हम लोग सबको गीत को ले चलें। समय हो रहा है खत्म, समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। समय हो रहा है खत्म, समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। आने से आने से मसीहा आने से आने से आने से मसीहा मेरी अगर जाने को है। समय हो रहा है खत्म, समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। जब खुदा ने वचन को बोला, दुल्हन ये सुन रही थी। जब खुदा ने वचन को बोला, दुल्हन ये सुन रही थी। मोहरों में जिंदगी इसकी पर्दों में उड़ रही थी। मोहरों में जिंदगी इसकी पर्दों में उड़ रही थी। रहम हो रहा है खत्म, रहम हो रहा है खत्म, शहर बस जाने को है। रहम हो रहा है खत्म, रहम हो रहा है खत्म, शहर बस जाने को है। समय हो रहा है खत्म, समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। बेसन गोलियां पूरी होती, गुजरात हो या चमोली। बेसन गोलियां पूरी होती, गुजरात हो या चमोली। घर की चट्टाने पृथ्वी डोली, जब जब दुल्हन बोली। घर की चट्टाने पृथ्वी डोली, जब जब दुल्हन बोली। कैसा अनोखा मिलन, ये कैसा अनोखा मिलन, तस्वीर बदल जाने को है। ये कैसा अनोखा मिलन, ये कैसा अनोखा मिलन,
उस कोरस को गाएंगे, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, my Lord, I believe. My Lord, I believe, and all things are possible. My Lord, I believe. My Lord, Savior, sweet Jesus, Savior, and all things are possible. My Jesus is here. आइए हम सब वचन की ओर चलने दो जो खुदा का दास हम लोग के लिए लाए हैं। सभी को जय मसीह की। आइए, जबकि हम अपने अपने स्थानों पे खड़े हैं, तो मेरा निवेदन हर एक जने से है कि हर एक जना उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत से उसकी 23वीं आयत तक पढ़े। उत्पत्ति 2 उसका 21 से लेके 23 आयत तक हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तब यहोवा खुदा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। खुदावन अपने कहे गए वचन को अपनी सामर्थ, अपने अनुग्रह से और सुनने वाले कानों को अपने अनुग्रह और सामर्थ से भर दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पे बैठे और बहुत जरूरी है कि जब खुदा ने हमें ये फिर से मौका दिया, एक शाम हमें फिर मिली, इससे पहले ये शाम मिले हमें खुदा ने भोर में उठाया और उठा के हमें उत्तम से उत्तम पदार्थ खिलाया और हमें भोर में मन्ना दिया और हम उस मन्ने में बने हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि देखो समय हो रहा है खत्म। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि समय खत्म हो चुका। आमीन। क्योंकि खुदा ने कहा सब कुछ पूरा हुआ और आज का जो समय चल रहा है, अगर हम भविष्यवक्ता की माने
लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर हम भविष्यवक्ता की माने, ऐसा नहीं, अगर नहीं, बल्कि हमें भविष्यवक्ता की ही माननी है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन ने अपना मर्म अपने भविष्यवक्ता पर प्रकट किया। आमीन। खुदा ने अपना मर्म अपने भविष्यवक्ता पर प्रकट किया। अपना मर्म अपने भविष्यवक्ता पे प्रकट किया। उसने अपने भविष्यवक्ता पे अपना मर्म इसलिए प्रकट किया ताकि तुम उसकी सुनो। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि देखो, मैंने अपने अभिषिक्त, अपने भेजे हुए को, अपने वचन को लेकर अपने भविष्यवक्ता को तुम्हारे पास भेजा है। और उसी भविष्यवक्ता ने, हालेलुया, उसी भविष्यवक्ता ने मेरे प्यारे भाई बहनों हमें ये बताया कि समय खत्म हो चुका। क्योंकि 1906 से, हालेलुया, और 1946 तक क्या हुआ? लौदीकिया कलीसिया काल, हालेलुया, जो कि 7 कलीसिया कालों में एक है, हालेलुया, जिसकी गिनती 7वें नंबर पे आती है। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि 1906 से, जो कि लौदीकिया कलीसिया काल है, जो शुरू होता है, प्रेज द लॉर्ड, और वो 1906 से 1946 पे खत्म होता है, क्योंकि 40 साल का एक साल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कलीसिया काल है। हालेलुया। और 40 साल में वो खत्म होता है, लेकिन 1946 से खुदा ने हमें एक ग्रेस चलाया है। ये ग्रेस पीरियड है। इस ग्रेस पीरियड में मनुष्य अभी भी समझ नहीं रहा। दुल्हन अब जाने को है। ये जो गीत लिखा है, ऐसे नहीं लिखा। गीत लिखने वाले ने समय के संदेश को जानकर खुदा की आत्मा में, खुदा के प्रकाशन में ये गीत लिखा है। और क्या ही धन्य है वे जो इस गीत को गाते हैं, और क्या ही धन्य है वे जो गीत सुनते हैं, जो गीत बजाते हैं, जो गीत में संगति करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, किसकी बात चल रही थी? क्या हो रहा था? कौन जाने को है? दुल्हन। हालेलुया, दुल्हन जाने को है। लेकिन क्या दुल्हन जाने को है, लेकिन क्या दुल्हन तैयार है? दुल्हन जाने को है। कौन जाने को है? दुल्हन। अच्छा ये बताइए, जब आप कहीं जाने को हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप तैयार होंगे कि नहीं तैयार होंगे? क्या होंगे? हालेलुया। सीधे बैठिए, एकदम सीधे बैठिए, बाल ना नोचिए, सीधे बैठिए, टेढ़े नहीं होंगे, सीधे बैठिए। हालेलुया। याजक की तरफ देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वचन पढ़ाया जाए तो वचन पढ़िए, फिर याजक की तरफ देखिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों कि दुल्हन जाने को है। अगर हम दुल्हन हैं तो वो तो जा रही है, तो वो जा रही है, और अगर हम दुल्हन है तो दुल्हन जब जा रही है तो उसको तैयार होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन क्या दुल्हन तैयार है? माइक ना हटाया करिए, उसका उत्तर दिया करिए। पता नहीं। हालेलुया। इनको मालूम ही नहीं है कि तैयार है कि नहीं तैयार है, पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है, ऐसा कहे कि तुम मेरे उस लहू को अपवित्र ठहराते हो जो लहू मैंने तुम्हारे लिए बहाया। ऐसा कहे कि तुम मेरी आत्मा को, उस पवित्र आत्मा के दान को जो तुमने उस समय लिया, मन फिरा के और अपने पापों से पश्चाताप करके, उस पवित्र आत्मा को तुम शोकित करते हो। हमें नहीं पता। हालेलुया। अगर आपको नहीं पता तो किसने कहा आपसे कि आप जाके पवित्र आत्मा का दान ले लो? हालेलुया। खुदा ने कहा समझ बूझ कर। क्या कहा खुदा के वचन ने?
समझ बूझ कर यहोवा की प्रतीति करो। प्रेज द लॉर्ड। परख कर देखो यहोवा भला है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमने पवित्र आत्मा का दान लिया है तो उस दान को हम अपने जीवन में पूरी रीति से बढ़ाएं, क्योंकि दान बढ़ना शुरू होता है। एक समय था, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक समय था जब रविका को आधा तोला सोना एलियाजर ने दिया, लेकिन फिर एक समय आया कि जब रविका एलियाजर के साथ उसके स्वामी के पुत्र के लिए चल पड़ी, तो जैसे ही उसने कहा वैसे ही वो दान बढ़ गया। अब सोने के कंगन भी हो गए, उसकी नथ भी हो गई और बहुत से कीमती आभूषण उसने दिए। क्यों दान बढ़ा बताइए? दान क्यों बढ़ा? कोई बता सकता है? दान क्यों बढ़ा? विश्वास तो उन्होंने भी करा है। हालेलुया। विश्वास करा तभी तो बपतिस्मा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे पूछ रहा हूं दान क्यों बढ़ा? दान किया कि क्योंकि वो उसने कहा तुमको भी पिलाऊंगी। जो विश्वास करता है वो उस पर चलता है, लेकिन दान बढ़ता कैसे है? उसने कहा, बहुत ध्यान से सुनना, उसने कहा, किसी ने, दूत ने कहा मुझे तेरे यहाँ रुकना है, ठहरना है। और जब उसने कहा कि मुझे तेरे यहाँ ठहरना है, तो उसने कहा मैं तेरे पीछे तेरे ऊंटों के लिए भी पाला और चारा रखा है। हालेलुया। आपको मालूम है कि पवित्र आत्मा पे हर एक विश्वास करता है, और पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करके कोई ये नहीं कहता कि मैं नहीं चल रहा, सब चलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो दान तुम्हें मिला है, क्या वो दान तुमने अपनी देह अपनी आत्मा में ठहराया? उसने कहा मुझे तेरे घर ठहरना है। खुदा का कलाम कहता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आत्मा मुझ में वापस आ जाए। खुदा का कलाम कहता है कि तुम जिस घर में जाओ उस घर पे कहो इस घर का कल्याण हो। बहुत ध्यान से सुनना। और यदि कोई उस घर में कल्याण के योग्य होगा तो वो कल्याण उस पर ठहर जाएगा, और यदि उस घर में कोई कल्याण के योग्य ना होगा तो वो कल्याण वापस तेरे पास आ जाएगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा रहना चाहता है। आज के समय का संदेश है कि वो तेरे घर में ठहरना चाहता है। तूने उसके दान को प्राप्त कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं किया कि हमने उस दान को अपने जीवन से दूर कर दिया। ठहरना है, उसमें बनना है, उसमें चलना है। दुल्हन अब जाने को है, अब समय हो गया है खत्म। अब और तब की बात है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति जो कि बहुत दुखी में है, बहुत दर्द में है, बहुत दुखी में है, तो उसकी सबसे ज्यादा जो उसकी सहायता करता है, उसकी मदद करता है, उसके उस गम में साथ रहता है और उस गम में उसको बढ़ाता, उसको उठाता है, वो कौन होता है? वो कौन है? वो कौन है? मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया? उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसकी 21 से 23। कौन है वो? वो उसकी पत्नी है। कौन है? पत्नी। अगर पति किसी विपत्ति में होता है, अगर पति किसी बीमारी में होता है, अगर पति किसी समस्या में होता है, अगर पति को ऊपर कोई दुख होता है, तो उस दुख में खुदावन ने उसको एक सहायक दिया है और वो उसकी भली पत्नी होती है।
और खुदा उनके अंदर से काम करता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए वचन में आपने क्या पढ़ा, अगर आप पढ़ें बहुत ध्यान से। तब यहोवा खुदा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। ये नर में से निकाली गई है, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस है। खुदा ने कहा कि ये तेरा सहायक है। हालेलुया। आदम ने कहा ये मेरे अंदर से निकाली गई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वही दुल्हन है जो आदम के अंदर से निकली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आज खुदा की दुल्हन जो कि खुदा में से निकली है, क्या वो तैयार है? क्या वो तैयार है? मैं तुमसे पूछता हूं, मत्ती 25 पढ़ो। मत्ती 25 और उसकी पहली आयत अगर आप पढ़ें तो वचन में क्या लिखा है? मत्ती 25 और उसकी पहली आयत। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। मैंने आपको बताया था कि स्वर्ग का राज्य है क्या? कोई बता सकता है? स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। हालेलुया। आज दुल्हन की बात चल रही है भैया। हालेलुया। और ये दुल्हन कौन है? ये दुल्हन वो है जो मसीह को ग्रहण करती है। आमीन तो कहो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है मसीह का मतलब अभिषिक्त वचन, और जो कोई समय के अभिषिक्त वचन को ग्रहण करता है वो खुदा की दुल्हन है, वो खुदा का पुत्र है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है। स्वर्ग का राज्य है क्या? ये वचन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। स्वर्ग का राज्य क्या है? और देखिए, स्वर्ग का राज्य आपने दादी से छीनकर अपने पास ले लिया। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य आप नहीं लाए, तो आपने एक चालाकी करी कि एक बेचारी भोली भाली बैठी थी स्वर्ग का राज्य लेके। हालेलुया। और उससे छीन लिया तुमने स्वर्ग का राज्य, और उसको पता भी नहीं चला। ये शैतान का काम होता है, आपको मालूम है। शैतान इसी रीति से, देखिए आपके सामने एकदम पिक्चर है। एक आदमी बेचारा वो सोचता है कि मैं तो वचन में बैठा हूँ, वो कहता है मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, वो तो कहता है मैं वचन को जानता हूँ, मैं तो प्रार्थना में बैठा हूँ। लेकिन शैतान इतना शातिर है कि उसके सामने से स्वर्ग का राज्य छीन लिया और उसको पता भी नहीं चला। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बता रहा हूं, स्वर्ग का राज्य, ये जो आपने हाथ में पकड़ रखा है, ये काली बाइबल है। हालेलुया। जिसको जब आप खोलते हैं तो ये खुदा का लहू और मांस बन जाता है। जो आप खाते हैं, उसने कहा इस पुस्तक को खा। हालेलुया। जो आप खाते हैं, जो आप पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये स्वर्ग का राज्य है। अगर तुम मुझे जानते तो तुम ऐसा ना करते। अगर तुम मुझे जानते तो तुम इस राज्य को किसी को ना देते। आज तुमने इसको इसलिए दे दिया क्योंकि तुम इसे नहीं जानते। और खुदा कलाम कहता है क्योंकि तुम इसे इसलिए नहीं जानते क्योंकि तुम मेरे पिता को नहीं जानते, और तुम मेरे पिता को नहीं जानते इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। आपको मालूम है इस समय पृथ्वी पे आपको
अपना पोता पोती, अपना बेटा बेटी, अपनी पत्नी, अपना पति बहुत प्यारा लगता है, लेकिन खुदा ने एक बहुत ही कड़ी भाषा में बोला। आमीन कहो यार। खुदा ने एक बहुत कड़ी भाषा में बोला है। इस पृथ्वी के जितने भी रिलेशन है उसके बारे में खुदा ने बहुत कड़ी भाषा में बोला। आपको मालूम है खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा मेरा पिता मर गया है, मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। इस कैटेगरी में उसने रखा है। उसने कहा है कि जो कोई मेरे साथ चलना चाहता है वो हल्के हाथ रख के पीछे ना देखे। खुदा के साथ संबंध बनाने में, खुदा के साथ आपको एक होने में, खुदा की दुल्हन बनने के लिए आपको इस पृथ्वी के सारे रिश्ते नाते सेकंड ऑर्डर पे रखने हैं। अगर आप प्रथम स्थान पे रखेंगे तो खुदा आपके साथ कभी नहीं रहेगा, क्योंकि प्रथम स्थान उसका है। बच्चा आया है, बच्चा आपका पोता है, आपसे बाइबल ले रहा है, आप उसी समय कह दो बेटा मेरे प्राण ले ले, बेटा मेरे प्राण ले ले। हालेलुया। लेकिन ये मैं तुझे नहीं दे सकती। आपको मालूम है खुदा का वचन हमें यही सिखाता है। खुदा का वचन ये कहता है कि धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम अपने प्राणों को खोते हो। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, बहुत ध्यान से सुनिए, सब जने सुनिए बहुत ध्यान से। हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है तुम ही बताओ कि अगर तुमने सब कुछ प्राप्त करके, क्या अगर तुमने सब कुछ प्राप्त करके इसे खो दिया तो तुम्हारा क्या लाभ? बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसने सब कुछ खो के इसे प्राप्त कर लिया। ये बात घटी है अभी, आपको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो जाए, चाहे पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, चाहे मेरा बच्चा बाइबल लाए, चाहे मेरी पत्नी बाइबल लाए, लेकिन मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मेरी बाइबल, मेरा स्वर्ग राज कोई मुझसे नहीं छीन सकता। मेरी बाइबल, मेरा स्वर्ग राज ये है। आज तुम्हें इसकी अहमियत नहीं मालूम हो रही, लेकिन मैं तुमको इसकी अहमियत बताऊं। उससे पूछो जिसने अब्राहम से कहा मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों को बता दूं। अब्राहम ने कहा उनके पास अगर मैं और मूसा और एलिया भी चले जाएं तो भी वो इन बातों को ना मानेंगे। उनके पास व्यवस्था की बातें हैं, उनके पास वचन है, उनके पास पुस्तक है, उसकी सुने। आपको मालूम है स्वर्ग में इस पुस्तक की बातों पे कान लगा रहता है, क्योंकि पृथ्वी पे स्वर्ग यही है। इसलिए खुदा कहता है तेरे चित्त से मेरा वचन कभी उतरने ना पाए। तुमने बहुत सहज से उसको दे दिया। हालेलुया। इसलिए दे दिया क्योंकि तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम जानते तो तुम ऐसा ना करते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल प्रार्थना सभा में वचन में लेके बैठना यानी कि अपना स्वर्ग राज लेके बैठना है। ये वो मशाल है जो 10 कुंवारियों के हाथ में थी। आप मुझे बताइए कि आखिर स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के हाथ में कैसे आ गया? क्योंकि वो मशाल ही वो वचन है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर किस दिन हम इन बातों को, इन भेदों को समझेंगे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने जितना ज्यादा अपने वस्त्रों को प्रेम किया है, तुमने जितना ज्यादा अपने मोबाइल से, अपने संसार की चीजों से प्रेम किया है कि तुम उसके बिना जा नहीं सकते। तुम मुझको बताओ कि तुम कहीं जा रहे हो और तुम अपना पर्स रखना, अपना मोबाइल रखना भूल जाओ तो तुम कैसे जाओगे? बहन आप बताइए कि कभी भी आप बाहर निकले तो आप अपना मोबाइल और पर्स भूल के निकले तो आप कैसे निकलेंगे? आप कभी भूलेंगे? नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बिना निकलना यानी कि हमारे परिवार से और संसार से कनेक्शन टूट गया।
ना हमारे पास पैसा है, ना ही हम किसी को इन्फॉर्म कर पाएंगे। हम एकदम निहत्ते हो गए। इसी रीति से जब ये बाइबल को बिना तुम प्रार्थना में बैठते हो तो तुम्हारा कनेक्शन टूट गया, स्वर्ग से तुम्हारा कनेक्शन टूट गया। तुम सुनते तो हो परंतु ग्रहण नहीं करते, और तुम ग्रहण इसीलिए नहीं करते क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। हालेलुया। भाई जो ग्रहण नहीं करेगा वो अपने पिता शैतान से। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है खुदा का कलाम कहता है शैतान घात लगाए बैठा है। शैतान पूरी रीति से अपने दांतों को, हालेलुया, अपने मुंह को फाड़ के बैठा है। हालेलुया, कि वो कब फाड़ खाए और कब चबा जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक सेकंड तुम गिरे, तुम तुरंत शैतान के पाले में चले गए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। भाई देखो, भाई आके एक बार बता रहे थे कि भाई चले जा रहे बहुत अच्छे से एक ही मार पे, हम तो खुदा के मार पे चल रहे, खुदा के मार। शैतान आया इधर धीरे से ठुकी मारे, पता चला अरे, और आंख खोली, हम तो भैया खुदा के मार पे चलते, ये नर्क कैसे आ गए? मुझे टू से हुआ था, उसी ने ट्रैक बदल गया। क्या बदल गया? क्या हुआ था? टू। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए खुदा कहता है कि तुम सांप के नाई चतुर और कबूतर के नाई भोले बनो। आमीन। दुल्हन के बारे में बताया जा रहा है आज। दुल्हन वो तस्वीर है जो अपने पति की सारी इच्छाओं को पूरा करती है, जो अपने पति के लिए हमेशा तैयार रहती है। दुल्हन वो तस्वीर है जो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा ने अपने वचन में हमें दिखाया। हमको नहीं मालूम था कि दुल्हन का क्या कार्य है, हमें नहीं मालूम था कि दुल्हन कैसी होती है, लेकिन खुदा ने अपने अभिषिक्तों को भेजकर, अपने नबियों को भेजकर हमें बताया कि देख, बाइबल एक विवाह की पुस्तक है। हालेलुया। बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक विवाह है। हालेलुया। जिसमें एक दूल्हा अपनी दुल्हन से मिलेगा, जिसमें एक दूल्हा अपनी दुल्हन से मिलेगा, और दुल्हन तैयार है। समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें बहुत ध्यान से, बहुत मन लगा के खुदा के वचन में बैठना है। कौन है दुल्हन? हालेलुया। मैंने अभी आपको उत्पत्ति से दिखाया कि आदम को किस रीति से खुदा ने एक स्त्री दी जो कि उसकी सहायक थी। हालेलुया। फिर मैंने आपको अभी मत्ती से दिखाया कि देखो एक कुंवारी, हालेलुया, जो 10 कुंवारियां हैं, हालेलुया, और उनके पास स्वर्ग राज्य है। हालेलुया। बता रहा है वचन, अगर पढ़े तो क्या लिखा है, मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। कलाम में क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ें पहली आयत। हालेलुया। कस के पढ़ें, ये पता नहीं क्यों माइक हटाते रहते हैं। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। क्या लेकर निकली? मशाले। बस यही तो आप मार खा जाते हैं। क्या लेकर निकली? मसाले। पवित्र आत्मा। क्या लेकर निकली? मसाले। क्या लेकर निकली? पवित्र आत्मा नहीं। क्या लेकर निकली? अपनी मसाले। वचन में क्या लिखा? पढ़िए फिर से। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर। अपनी मसाले लेकर। कहाँ है मसाल? जी। अपनी मसाल लेके निकली है। भैया वचन कहता है धन्य है वह जो
मेरे वचन के लिए अपने प्राणों को देते हैं। इसके लिए कि कोई तुमसे ये छीने, अपने प्राण दे देना, परंतु इसको ना देना, क्योंकि ये एक वो धन है जो खेत में गड़ा हुआ धन है, जिसको एक खेत में काम करने वाले ने देखा और जाके अपना सब कुछ बेच दिया। और अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में उठाओ और स्वर्ग के राज्य को ले लिया। अब तुम ही बताओ, अब तुम ही बताओ, इसको छोड़ के हम कहां जाएं? पतरस यही कह रहा है, तू ही बता, तुझे छोड़कर मैं कहां जाऊं? हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने खुदा के वचन की वैल्यू नहीं करी, उसके लहू को हमने पूरी रीति से नकार दिया। लेकिन दुल्हन का जो कैरेक्टर है वो ऐसा नहीं है। दुल्हन अपने दूल्हे के प्रति ईमानदार है। हालेलुया। दुल्हन अपने दूल्हे के प्रति ईमानदार है। अभी आपको मालूम, एक बच्चा यहाँ बैठने वाला है। हालेलुया, यहाँ बैठेगा बच्चा। दुल्हन अपने दूल्हे के प्रति ईमानदार है। दुल्हन का कैरेक्टर ऐसा है कि वो दिन और रात अपने स्वामी के बारे में सोचती है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने स्वामी से अलग होकर वो कुछ भी नहीं करती। आमीन कहो यार। अपने स्वामी से अलग होकर वो कुछ नहीं करती। वो सदा रात में भी जब लेटती है और अपने कामों को जब करती है, तो वो हमेशा अपने मन में ये सोचती है कि मैं अपने स्वामी के लिए और क्या कर दूं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें अपने स्वामी की इच्छा पूरी करनी है। खुदा ने हमें यही बताया कि धन्य है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर अपने पिता की इच्छा पूरी करता है। सुनो, इस पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान और सबसे कीमती बात और सबसे उत्तम बात यह है कि तुम अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करो। और दुल्हन का कैरेक्टर, उसका मन सदा इन विचारों पे लगा रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब जने मेरी तरफ देखें, क्या खुदावन ने इस पृथ्वी पर जब आया देह के रूप में, आमीन, जब खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर देह के रूप में आया, तो क्या उसने सबकी सेवा करी? नहीं सब। हालेलुया। खुदावन जब इस पृथ्वी पर देह के रूप में आया तो उसने हर एक जने के साथ भला किया। हालेलुया। उसने हर एक जने का अच्छा किया। हालेलुया। उसने हर एक जने के लिए, हालेलुया, कुछ ना कुछ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो दयावंत खुदा है। जिसने उससे मांगा उसने उसको दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस समय वो इजराइलियों के लिए आया था, लेकिन इसके बावजूद भी, हालेलुया, उसने जो कोई भी आया उसको खाली ना जाने दिया। क्यों? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने बताया कि जो कोई मांगे उसे दिया करो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप देखें तो उसके बारे में गवाही दी गई, इसने जो कुछ भी किया सब अच्छा किया। उसके बारे में क्या गवाही दी गई? इसने जो कुछ भी किया सब अच्छा किया। आमीन, आमीन। इसने जो कुछ भी किया सब अच्छा किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी यीशु मसीह ने किसी की सेवा ली? क्या यीशु मसीह ने कभी किसी से सहायता ली? नहीं ली। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों,
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दूल्हे की देह है उसकी दुल्हन। बोलिए, दूल्हे की देह है उसकी दुल्हन। आमीन। कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, उसकी दुल्हन जरूर उसकी सेवा करेगी। आज हम बाइबल से देखेंगे एक कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर देखेंगे जो कि दुल्हन का है, जिसने उस समय यीशु मसीह की सेवा करी, उस समय यीशु मसीह को के पास आकर उसकी देह से देह मिलकर कार्य किया, जिस समय उसको बहुत जरूरत थी। हालेलुया। क्योंकि वो देह के रूप में आया था। हम खोले लूका। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक्टिव होके बैठिए। लूका, प्रेज द लॉर्ड, उसका 23वां अध्याय देखिए। क्योंकि दुल्हन हमेशा तैयार रहती है, और मेरे प्यारे भाई बहनों, दूल्हा यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस पृथ्वी पर उसने अपनी दुल्हन की सेवा को मंजूर किया। अगर हम लूका उसका 23वां अध्याय है ना, हालेलुया, 23वां अध्याय उसकी 26वीं आयत अगर हम पढ़ें तो खुदा का वचन क्या कहता है, पढ़ें जरा। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरैनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। यीशु का क्रूस, उस क्रूस को लोग देखकर यीशु को स्मरण करते हैं, केवल देखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज तुमसे पूछता हूं कि पति के कार्य को हाथ लगाने के लिए सबसे पहले कौन सा हाथ आता है? किसका हाथ आता है? पत्नी का। और पत्नी उसके उन कार्यों में हाथ लगाती है जिन कार्यों में कोई नहीं हाथ लगा सकता। आप देख लीजिए बाइबल उठा के। हालेलुया। जिस क्रूस को लोग देखते हैं, जिस क्रूस की ओर खुदा का कलाम कहता है कि अब जो कोई मेरे क्रूस की ओर दृष्टि करेगा वो बच जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाई, हालेलुया। जिस क्रूस को लोग देखते हैं, उस क्रूस को एक है जिसने ढोया। ये कौन है? ये दुल्हन की, ब्राइड की तस्वीर है, क्योंकि वो तैयार है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है एक उत्तम पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कई हजार मूंगों से भी हालेलुया। भली पत्नी कई हजार मूंगों से भी बढ़कर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन भेदों को कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया। क्योंकि वो ब्राइड है, वो दुल्हन है। उसने उस समय खुदा के उस क्रूस पे हाथ लगाया जिसको उसका पति ढो रहा था। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इसी रीति से जो खुदा की भली पत्नी है, वो पूरी रीति से खुदा के लिए तैयार है। समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप लूका उसका 23वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत पढ़ते हैं तो आपको एक ब्राइड की तस्वीर नजर आएगी। और वो ब्राइड, हालेलुया,
खुदावन यीशु मसीह की है। वो ब्राइड किसी और की नहीं, वो दुल्हन किसी और की नहीं, बल्कि अपने दुल्हे की है, अपने राजाओं के राजा की है। और इसलिए क्योंकि वो अपने दुल्हे की दुल्हन है, इसलिए उसने उसके उस कार्य पर हाथ लगाया और किसी ने हाथ नहीं लगाया। पढ़ें जरा ये आयत, कस के पढ़िए। जब वे उसे लिए जा रहे थे, जब वे उसे लिए जा रहे थे, हालेलुया हालेलुया, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जब वे उसे लिए जा रहे थे तो कोई नहीं था जो उसकी सहायता करे। सच लिए जा रहे थे। बहुत ध्यान से पढ़े और देखिए वचन क्या कह रहा है। तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरैनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया और उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। दुल्हन अपने पति के पीछे पीछे जाती है। दुल्हन ही, एक भली पत्नी ही अपने पति का बोझ मिलकर उठाती है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमको सच कहता हूं, क्या ये धन्य है वो कंधे, क्या ये धन्य है वो वह जो उसके लहू और उसके मांस में से खाते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उस क्रूस से सेवा तो सबने ले ली, परंतु उस क्रूस पे किसी ने हाथ न लगाया। देखो वचन पढ़ो तो तुम पाओगे कि हर एक जने ने यीशु मसीह से सेवा ली, परंतु किसी ने उसके क्रूस पे हाथ न लगाया। कहां गए वे हाथ जिनको खुदा ने चंगा किया था? मैं तुमसे पूछता हूं, कहां गए वो हाथ, कहां गया वो मुंह जिन्होंने मछली? मैं तुमसे पूछता हूं, कहां गए वे जो बहुत तायत से दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुड़ाए गए थे? मैं तुमसे पूछता हूं, कहां गए वे शिष्य जो उसके संग संग चल रहे थे? मैं तुमसे पूछता हूं, कहां गए वे जिनको उसने हर एक अंधकार की शक्तियों से छुड़ाकर ज्योति में चलाया? किसी ने उसके क्रूस पे हाथ नहीं लगाया। क्रूस पे हाथ लगाना, उसको ढोने का अधिकार खुदा ने केवल एक ही को दिया, दुल्हन को। क्रूस को ढोने का अधिकार, क्योंकि वो जब स्वर्ग से उतरा तो अपने दाहिने हाथ में एक अधिकार लेके उतरा है, और वो अधिकार वो किसी और को नहीं बल्कि अपनी पत्नी को देगा, अपनी दुल्हन को देगा। दाहिना हाथ दर्शाता है एक अधिकार को। हालेलुया। दाहिना हाथ किसको दर्शाता है भाई? रोहन बताएंगे। अधिकार को। हालेलुया। दाहिना हाथ अधिकार को क्यों दर्शाता है भाई? रोहन बताएंगे। दाहिने हाथ खुदा क्या, दाहिना हाथ अधिकार को क्यों दर्शाता है? अगर हम प्रकाशित वाक्य खोलें और उसका 5वां अध्याय खोलें, हालेलुया, हालेलुया, 10वां अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय, हालेलुया। और उन्हें हमारे खुदा के लिए एक राज्य और याजक बनाया। नहीं, प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय को ने, मैंने एक और शक्तिशाली ये, हाँ, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, हम्म, है ना, जिस पर स्वर्गदूतों को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है
और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा। उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर नहीं। न होगी। प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ें। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना हाथ समुद्र पर, बायां पृथ्वी पर रखा। हालेलुया। दाहिना पांव। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके हाथ में एक खुली हुई पुस्तक थी। और कौन से हाथ में थी? दाहिने हाथ में। ये 5वें में लिखा है। 5वें में लिखा है, पढ़ेंगे ना। 5वां अध्याय और जो सिंहासन पे बैठा था, मैंने दाहिने हाथ में एक और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। ये पुस्तक है अधिकार जो भीतर और बाहर लिखी है, और ये अधिकार वो अपनी दुल्हन को देगा। और जो कि वो क्रूस उठा रहा था, तो क्रूस उठाने का अधिकार भी उसने अपनी दुल्हन को दिया और किसी को नहीं दिया। क्योंकि दुल्हन के बारे में बताया जाता है, एक भली पत्नी के बारे में बताया जाता है। भली पत्नी वो है जो सुख और दुख दोनों में अपने पति के साथ हो। आमीन कहो भाई। मैं तुमसे आज पूछता हूं कि भली पत्नी कौन है? मैं तुमसे आज पूछता हूं कि भली पत्नी कौन है? नीति वचन उसका 31वां अध्याय। हालेलुया। नीति वचन उसका 31वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत अगर पढ़ें तो खुदा का वचन क्या कह रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा अपने वचन में कहता है कि सुनो, क्या ही धन्य है वे जो खुदा के वचन को ग्रहण करते हैं। और खुदा के वचन को कोई नहीं ग्रहण कर सकता। खुदा के वचन को कौन ग्रहण करेगा? खुदा के वचन को हम लोग ग्रहण करेंगे। खुदा के वचन को वो ग्रहण करेगा जो उसकी दुल्हन होगी। नीति वचन उसका 31वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत अगर खोलें तो पढ़ें तो क्या लिखा है। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। विश्वास है उसके पति के मन में। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य कई मूंगों से भी बढ़कर है। आमीन। यही है ना? हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूं, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। कहां से लाओगे ये विश्वास? ये विश्वास वो है जो चट्टान का पहला पत्थर है। हालेलुया। तुम्हारा नींव किस पे रखी है? चट्टान। और चट्टान का पत्थर है विश्वास। सबसे पहली बात है कि उसके पति के मन में उसके लिए विश्वास है। उसको विश्वास था कि जिस क्रूस को मैं उठा रहा हूं, इस क्रूस को ढोने के लिए मेरी पत्नी आएगी, मेरी दुल्हन आएगी और वो इस क्रूस को मेरे साथ ढोएगी। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यदि तुम खुदा के वचन को ग्रहण करते हो, आज अगर तुम खुदा के वचन में चलते हो, आज अगर तुम खुदा के वचन को सुनकर अपने हृदय को कठोर नहीं करते, अपने मनों को कठोर नहीं करते और अपने मनों को पूरी रीति से तृप्त करके उसके 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 लिए अपने मनों को फेर के और पूरी रीति से पश्चाताप करके जब यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हो, तो तुम खुदा के
वचन में, उसके वचन में, उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न करते हो। मैं तुमको सच कह रहा हूं कि भली पत्नी वो है जिसके पति के अंदर उसके प्रति विश्वास है। खुदावंद यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर आया और जब तक इस पृथ्वी पर रहा, उसने सबकी सेवा करी, उसने सबके साथ भला करा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कभी किसी की सेवा नहीं दी। हालेलुया। हाँ, मैं तुमको सच कहता हूं कि उसने अगर सेवा ली तो अपनी प्राइड ही ली, क्योंकि वचन में लिखा है, अगर 11वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? और उसे लाभ की घटी नहीं होती, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हमेशा अपने जीवन के सारे दिनों में, हालेलुया, अपने जीवन के सारे दिनों में उससे वो भला, बुरा नहीं बल्कि भला व्यवहार करती है। हालेलुया। अपने जीवन के सारे दिनों में वो अपने पति से बुरा नहीं बल्कि भला व्यवहार करती है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमको सच कह रहा हूं, समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। अगर आज भी हम उस दुल्हन के समान नहीं बनेंगे, खुदा की दुल्हन के समान, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भली पत्नी नहीं बनेंगे, हम निकम्मे बन जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जितना भी परिश्रम इस पृथ्वी पर है वो व्यर्थ हो। अगर हमारा रैप्चर नहीं हुआ तो हमारा प्रार्थना करना, हमारा प्रतिदिन खुदा के वचन को सुनना, उसके वचन पे चलना सब व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि तुम इस रीति से दौड़ो कि तुम इनाम को जीतो। इस रीति से ना दौड़ो कि तुम पुरस्कार ना प्राप्त कर पाओ, बल्कि इस रीति से दौड़ो कि तुम जीतो। जब हम खुदा के वचन को ग्रहण कर रहे हैं, जब हम खुदा के वचन को सुन रहे हैं, जब हम खुदा के वचन पे कान लगा रहे हैं और जब हम उसके प्रकाशनों को जान रहे हैं, तो क्यों ना हम एक भली पत्नी के समान बने, क्यों ना हम उसकी उस दुल्हन के समान बने जो हर समय उसके लिए भलाई करती है। क्यों ना हम उसके समान बने, जैसा कि वचन में लिखा है कि वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने के भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। हालेलुया। अगर 23वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। उसके पति का सम्मान होता है। जब वो लोगों की सभा में बैठता है तो उसका सम्मान होता है। किसके कारण? उसकी दुल्हन के कारण। तुम भी जहां कहीं पर भी जाओ, तुम्हारे जाने के कारण तुम्हारे पिता को आदर और महिमा मिले। तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे पिता को। तुम्हारे काम, तुम्हारे कार्य, तुम्हारा बोलना ऐसा हो कि जिसको सुनकर लोग कहें कि इसका पिता कौन है, किसने इसको उन बातों को बताया है। देखो वचन बता रहा है कि उसकी पत्नी के कारण जब वो बड़ी सभा में बैठता है तो उसको सम्मान मिलता है। खुदा का कलाम कहता है कि आही धन्य है वो मनुष्य जिसके जीवन से खुदा को महिमा मिलती है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके जीवन से खुदा को आदर मिलता है। जब तुम कहीं जाओ तो तुम्हारे जाने के कारण तुम्हारे पिता को आदर और महिमा मिले। एक भली पत्नी वही है
कि जब उसका पति भरी सभा में बैठता है तो उसकी पत्नी के कारण उसको आदर मिलता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने हमें एक कार्य सौंपा है। उसने हमें आज भी वो क्रूस को उठाने की सामर्थ्य दी है। उस क्रूस को उठाने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है, आपको मालूम है? अरे उस क्रूस की ओर दृष्टि करने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं, लेकिन उसने एक को दिया है, अपनी दुल्हन को। हालेलुया, क्योंकि उसने उसको चुना है। और जब उसने हमें चुना है तो हम उसके चुने गए को व्यर्थ ना करें, बल्कि हम पूरी ईमानदारी से, जैसा खुदा का वचन कहता है, जैसा समय का संदेश बताता है, जैसा भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी है, उसी के अनुसार हम जाएं और जाकर लोगों में अपने खुदा के वचन का प्रचार करें, समय के संदेश का प्रचार करें, उनके अंदर आज के मसीह के को जगाएं। क्योंकि आज का मसीह अभिषिक्त वचन जो आज का है, जब तक वो नहीं ग्रहण करा तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है कि वे अपने पापों में फंसे रहेंगे। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि जिसने भी अपने अंदर मसीह को ग्रहण नहीं किया वो अपने पापों में फंसा हुआ है, परंतु जिसने अपने अंदर मसीह के समय के संदेश को ग्रहण कर लिया, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी जिलाएगी। और फिर खुदा कहता है कि मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम कभी ना मरोगे। हालेलुया, क्योंकि एक समय था जब वचन देह के रूप में सन चल रहा था, परंतु आज वो समय है जो वचन देह के अंदर आ गया है। देह के अंदर इसलिए आया है क्योंकि वचन बताता है कि ये मेरी देह में की देह, मेरे नर में, मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस है, और ये मेरे अंदर से निकाली गई है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का समय का संदेश यही है कि तुम मेरे अंदर और मैं तुम्हारे अंदर वास करूं। आज के समय का संदेश ये है कि तुम मेरा मंदिर हो। अब खुदा मंदिरों में नहीं, अब खुदा चर्चों में नहीं, अब खुदा तुम्हारे अंदर वास करेगा। क्योंकि खुदा तुम्हारे अंदर वास करेगा, इसलिए उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अब मैं तुमसे सच कहता हूं कि अब केवल एक ही द्वार खुलेगा, सारे द्वार बंद किए जाएंगे, क्योंकि द्वार एक ही है। आखिर क्यों खुदा का कलाम कहता है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जबान कहेगी यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक घुटना और हर एक जबान इसलिए कहेगी क्योंकि सारे द्वार बंद किए जाएंगे। उसने कहा कि मैं तुम्हारी ऊंची ऊंची पहाड़ियों को ढा दूंगा। उसने कहा कि जो तुम ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जो तुम जा जाके दीप जलाते हो, बत्ती जलाते हो, उन सबको मैं ढा दूंगा। आज खुदा का कलाम कह रहा है कि आज मैं तुमको सच कह रहा हूं कि आज संसार का हर एक जना जान लेगा कि द्वार एक ही है और खुदा एक ही है। क्योंकि यहोवा का सिंहासन सारी चोटियों में ऊंचा किया जाएगा। और सोचो, जब यहोवा का सिंहासन सब सारी चोटियों में ऊंचा किया जाएगा, और सोचो जब तुम्हारे घर में प्रकाश उदय होगा, तो सोचो तुम्हें कोई क्यों ना जानेगा, सब कोई जान जाएगा कि ये खुदा की दुल्हन है। मैं तुमको सच कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ खुदा के वचन में चलो। जिस रीति से खुदा का कलाम कहता है कि मेरी भीड़ मेरा शब्द पहचानती है, जिस रीति से खुदा का कलाम कहता है कि मेरे चुने गए, मेरे अभिषिक्त हैं वो कभी भी मुझसे ना फिरेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें चुना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग का राज्य अपने हृदय में लेके चलो, और इस पुस्तक से तुम्हारा चित्त कभी हटने ना पाए। इसी में दिन और रात लगे रहना, और इसी में दिन और रात बने रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से
तुम्हारे जीवन में उत्तम से उत्तम फल मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम अपने पिता की संतान ठहराए जाओगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें, और मेरा निवेदन है शरण से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं जिस बाबा इस खूबसूरत दिन के लिए और इस खूबसूरत समय के लिए जो आपने हम लोग को बख्श दिया। जिस बाबा धन्यवाद देते हैं और मांगते हैं सबको अच्छा है कि जिस बाबा मांगते हैं जो लोग बाहर हैं उन सबको अपनी आशीष से ढक लीजिए ताकि वो अच्छे से जाएं, अच्छे से आएँ। जिस बाबा मांगते हैं पापा जैसे आपकी दया से गए हैं वैसे घर में फिर से वापस आए आपकी दया से। जिस बाबा मांगते हैं सबको अच्छा कि जिस बाबा मांगते हैं जितने भी लोग घटी कमी में सबकी घटी कमी को पूरी कीजिए। मांगते हैं जिस बार मांगते हैं कि सबको अच्छे किए। जिस बार मानते हैं हम लोग के टेस्ट चल रहे हैं वो भी हम लोग अच्छे से करें, औरों के भी हो रहे होंगे। जिस बार मानते हैं उनको भी आशीष दीजिए। जिस बार मानते हैं सबको अच्छे किए। जिस पापा मानते हैं हम लोग को ऐसे ही कल भी हम लोग को दीजिएगा, अगर आपकी मर्जी है तो कल भी हम लोग को एक दिन दीजिएगा जिसमें हम लोग फिर से आपकी संगति में और बने। जिस बार मानते हैं उस धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। मांगते हैं इस प्रार्थना को सुनिए कबूल कीजिए। जिस इस प्रार्थना को आपके प्यारे नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सूत्र धन्यवाद।